हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे बेयरिश इनगल्फिंग एंड बुलिश इनगल्फिंग। इन कैंडल स्टिक्स की हम बैक टेस्टिंग भी करेंगे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाके, और इसके रिजल्ट को भी देखेंगे। साथ ही मैं रिस्क मैनेजमेंट के कंपोनेंट को भी समझाऊंगा कि इस कैंडल स्टिक्स में रिस्क मैनेजमेंट को कितना फॉलो करना चाहिए और कैसे एक बड़ा रिवॉर्ड की तरफ हमें जाना चाहिए। इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था शूटिंग स्टार कैंडल, डोजी कैंडल एंड हैमर कैंडल को कैसे यूज़ करें और कैसे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके एक अच्छा सेटअप बना सकते हैं। क्योंकि कैंडल स्टिक्स पैटर्न आप किसी भी मार्केट में यूज़ कर सकते हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट। किसी भी सेगमेंट में आप इसको लेके यूज़ कर सकते हो। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो मैं आपको इनगल्फिंग पैटर्न्स बता रहा हूँ ये क्या है। ये बेसिकली एक रिवर्सल पैटर्न को इंडिकेट करता है कि रिवर्सल पैटर्न, जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, फिर वहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग बन गया तो मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है। वैसे ही मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा है और बुलिश इनगल्फिंग बन गया तो मार्केट नीचे से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो बेसिकली एक ऐसा सेटअप जो आपको अच्छे रिवॉर्ड की तरफ ले जाता है। यानी कि आप जब रिवर्सल ट्रेड करते हो तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है और टारगेट जो है कि बड़ा मिलता है। और मार्केट में अगर आपको सस्टेन करना पड़ेगा तो इसी सेटअप पे काम करना पड़ेगा कि आपका रिस्क जो है बहुत छोटा होना चाहिए और रिवॉर्ड जो है 1:10, 1:5, 1:7 ऐसे होने चाहिए। ठीक है। क्योंकि आप अगर कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं बैठ पा रहा है, तो आप उस सेटअप को छोड़ दो। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है, तो उस सेटअप को आपको छोड़ना पड़ेगा। और चूँकि इंगल्फिंग पैटर्न्स बेसिकली रिवर्सल पैटर्न है और यहाँ पे आप ट्रेड को लंबे टाइम तक एक्सटेंड कर सकते हैं, आपके रिवॉर्ड को ज़्यादा मिल सकता है, तो काफ़ी बढ़िया सेटअप है। अगर आप इसको यूज़ करोगे प्रैक्टिकली मार्केट में, तो डेफ़िनिटली अच्छे रिवॉर्ड्स के साथ आपको आपको अच्छे रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि बेयरिश एंड बुलिश इनगल्फिंग होता क्या है, कैसे फॉर्मेट होता है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। तो बेसिकली अगर डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो ये टू कैंडल स्टिक्स रिवर्सल फॉर्मेट होता है ना? दैट सिग्नल्स पोटेंशियल ट्रेंड चेंज। यानी कि एक ऐसा पैटर्न जहाँ पे आपका जो है कि ट्रेंड चेंज होता है। अगर बुलिश है तो मार्केट बेरिश की तरफ चेंज होगा। अगर मार्केट बेरिश है तो वहाँ से जब भी इनगल्फिंग बनेगा, बुलिश इनगल्फिंग, वहाँ से मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ चेंज करेगा। क्लियर है? तो बेसिकली two candlesticks reversal formation that signal potential trend change. The second candle's body completely engulf the body of first candle. ठीक है। इन दोनों कैंडलस्टिक्स पैटर्न में अगर आप एक चीज नोटिस करो, इसमें जो सेकेंड वाली कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल को इनगल्फ कर जाती है ना? दोनों केस में नीचे वाली बेरिश इनगल्फिंग में भी यहाँ पे इस कैंडल को इनगल्फ कर पा रही है, और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक्स में भी ये बड़ी वाली जो कैंडल है इसको छोटी वाली कैंडल को इनगल्फ करे, इसी को बोलते हैं इनगल्फिंग। ठीक है। अब इसमें बुलिश और बेरिश दो पैटर्न्स होते हैं इनगल्फिंग के। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन बेसिकली है कि मार्केट यहाँ पे रिवर्सल ट्रेंड चलता है और मार्केट छोटी कैंडल को बड़ी कैंडल इनगल्फ कर लेती है, फिर वहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं बुलिश इनगल्फिंग के बारे में कि बुलिश इनगल्फिंग कैसे फॉर्मेट होती है, किस जगह हमें वहाँ पे सेटअप को फाइंड करना चाहिए, क्या कैसे आइडेंटिफाई करें और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न्स होता है, जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होता है वो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि इन ऑफ डाउन ट्रेंड है ना? यानी कि मार्केट अप साइड डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा कि एक इनगल्फिंग कैंडल बनेगा और यहाँ से मार्केट का जो है ट्रेंड जो चेंज हो जाएगा, यानी कि एंड ऑफ डाउन ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड का खत्म हो चुका है। ठीक है। फर्स्ट कैंडल स्मॉल बेरिश कैंडल, यानी कि जो पहली कैंडल होगी वो छोटी होगी, रेड कैंडल में होगी, है ना? बुलिश इनगल्फिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि जो छोटी कैंडल होती है और रेड कैंडल में होगी। ठीक है। दूसरी जो सेकेंड कैंडल बनेगी लार्ज बुलिश बनेगी, जो कि ग्रीन कैंडल में बनेगी। ठीक है। जो कि ग्रीन कैंडल बनेगी। क्लियर है? large bullish body that completely engulf the first candle, है ना? फर्स्ट कैंडल को देखो यहाँ पे इनगल्फ कर पा रही है और इंडिकेट करती है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर स्टार्ट होने जा रहा है सेलिंग प्रेशर से ऊपर। ठीक है। यानी कि सेलिंग प्रेशर खत्म होने वाला है और बाइंग प्रेशर यहाँ पे स्टार्ट होगा और यहाँ से मार्केट फिर अप ट्रेंड की तरफ
निकल जाता है। ठीक है? तो चीज़ें समझ में आ गई। 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मार्केट जो है कि डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है? वहाँ पे फिर एक छोटी रेड कैंडल होगी, उसको बड़ी ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर चुकी होती है। फिर वहाँ पे आप वहाँ पे देखेंगे कि जो सेलिंग साइड का प्रेशर वो कम रिड्यूस हो जाता है और कम हो जाता है, वहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है? इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? मार्केट इन डाउन ट्रेंड, मार्केट जैसे कि मैंने बताया कि डाउन ट्रेंड में लगा, फर्स्ट कैंडल बेरिश होगी, सेकेंड कैंडल का जो क्लोजिंग होगा बेसिकली वो पूरी तरह से उसको इनगल्फ कर चुकी होगी। ठीक है? तो उसके ऊपर जैसे ये इस कैंडल के ऊपर ये क्लोजिंग आ जाती है ना, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है। उसके बाद हमें टारगेट की तरफ ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है? मैं अभी बताऊंगा आगे एंड में कि कब एंट्री करना है, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए। ठीक है? अभी हम समझते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न क्या है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि पैटर्न फॉर्मेशन कैसे होता है और इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं बियरिश इनगल्फिंग के बारे में। तो ये अपना बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है और यहाँ पे अगर आप देखोगे एंड ऑफ अप ट्रेंड। ठीक है? मार्केट में मान के चलता हूँ अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, मतलब जो फॉर्मेट होगा बेसिकली अप ट्रेंड में मार्केट होगा, है ना? ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे आपने बेयरिश पैटर्न को फॉलो कर लिया फिर सोचे कि नहीं नीचे की तरफ जाएगा। ऐसे भी आएंगे लेकिन इसको आपको कंसिडर नहीं करना। ठीक है? तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट कैंडल जो है स्मॉल जो कैंडल होगी ग्रीन में होगी, बुलिश होगी, है ना? उसको बड़ी कैंडल जो होगी बेरिश कैंडल उसको इनगल्फ कर चुकी होगी, यानी कि कुछ इस तरह का फॉर्मेट बनेगा कि मार्केट आप देखो, मार्केट अब ट्रेंड की तरफ चल रहा होगा, उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनेगी, है ना? फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी जो कि ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर चुकी होगी, है ना? तो यहाँ पे लिखा है ना लार्ज बुलिश बॉडी, तो कंप्लीटली इनगल्फ द फर्स्ट कैंडल, पहली कैंडल को इनगल्फ कर चुकी होगी, उसका उसको ऑब्जर्व कर चुकी होगी। ठीक है? इसमें क्या होगा कि सेलिंग प्रेशर अब यहाँ पे स्टार्ट होता है, बाइंग प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होता है, कम होता है। अब क्या होगा कि इनगल्फिंग करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा। ठीक है? तो बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न कुछ इस तरफ फॉर्मेट होती है या फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? ठीक है? तो जैसा मैंने बताया कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट बुलिश कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद बड़ी जो होगी सेकेंड कैंडल उसको इनगल्फ कर चुकी होगी और फिर वहां से जो क्लोजिंग हो चुकी है इस वाले क्लोजिंग प्राइस से हमें एंट्री करना है और नीचे की तरफ टारगेट की तरफ जाना है। ठीक है? और अगर आप इसके साथ देखो दो चीजें, अगर आपको और हाई कंफर्मेशन चाहिए तो आप उसके साथ वॉल्यूम को भी कंसीडर कर सकते हो दोनों केस में। वहाँ पे जो बुलिश इनगल्फिंग था वहाँ भी आप वॉल्यूम को कंसीडर कर सकते हैं, उसके साथ कंफर्मेशन को फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसके साथ अटैच करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी स्ट्रांग हो जाएगी। देखो एक चीज आप ध्यान से इस चीज को समझ लो कि कोई भी कैंडल स्टिक्स, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी चार्ट पैटर्न आपको 100% श्योरिटी नहीं देगा। ठीक है? ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। बस आपको एज कहाँ मिलता है कि आप जैसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करेंगे या फिर जितना ज़्यादा आपका रिवॉर्ड होगा और जितना छोटा आपका स्टॉप लॉस होगा, किसी भी सेटअप पे आप काम करो वो आपको एज दिला देगा, आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बना देगा। क्लियर है? तो मैं मान के चलता हूँ कि जो अपना इनगल्फिंग पैटर्न्स है ना, इनगल्फिंग पैटर्न जो है इसकी एक्यूरेसी में मान के चलता है 60 to 80% के बीच में रुकी है। ठीक है? 60 70 80, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक दावा भी नहीं कर रहा हूँ कि ये 100% काम करेगा, नहीं करेगा। आपको 10 ट्रेड में 6 7 8 ट्रेड आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगा, आपको 2 3 4 ट्रेड जो है आपके अगेंस्ट जाएंगे। ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस आपको एज दिलाने का काम करेगा। तो मैं अभी बताऊंगा कि कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे कि आपको मतलब अच्छा बेनिफिट मिल पाए। ठीक है? तो अभी आपने समझा बेयरिश इनगल्फिंग कैसे पैटर्न फॉर्मेशन बनता है और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न्स का कैसा फॉर्मेशन बनता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें और वॉल्यूम के साथ अटैच करके इसको कैसे एग्जीक्यूट करें। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हमें ट्रेडिंग गाइडलाइंस और इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन फोकस करना चाहिए। ठीक है ना? तो बेसिकली मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको एंट्री कब लेना है, स्टॉप लॉस कब लेना है और टारगेट कब लेना है। ठीक है? और कंफर्मेशन क्या होना चाहिए और इसके साथ वॉल्यूम को कैसे उसके साथ हम अटैच कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें मैं आपको चार्ट पे ले चल के दिखाता हूँ कि इसको कैसे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो बेसिकली अब चलते चार्ट पे। ओके, चार्ट आ चुका अपना। और इसको किसी भी मार्केट में आप वर्क कर सकते हो, चाहे इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, किसी भी मार्केट। जैसे इंडियन मार्केट का हिंडाल्को का है। इसके बाद इसको इंडेक्स में भी काम कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इसमें भी काम कर सकते हो। फॉरेक्स में भी इसमें काम कर सकते हो। जैसे कि फॉरेक्स का चार्ट है, ये बिटकॉइन का चार्ट है, बिटकॉइन में भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो कहीं नहीं, इसको हर मार्केट में आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने बोला कि स्ट्रैटेजी तो सारी वर्क करती हैं। हर स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी 60 से 70-80% होती है, इतना ही मान के चलो। 100% मानने की कोशिश भी मत करना, और सर्टेनिटी तो बिल्कुल नहीं ढूंढना, ठीक है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब, अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बुलिश इनगल्फिंग है, बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग, क्लियर है। तो अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में हमें बुलिश इनगल्फिंग दिखाई दे रहा है, तो मार्केट का पहला मैंने क्या सेटअप बताया कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में आएगा, ठीक है। मार्केट इस तरह कुछ डाउन ट्रेंड में आएगा, और यहाँ पे आपका एक छोटा सा रेड कैंडल बनेगा, फिर इसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, और एक छोटी कैंडल को इनगल्फ कर चुकी है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग होगी, ठीक है, इस क्लोजिंग पे आपको एंट्री कर लेना है, ठीक है। और इस जो बुलिश इनगल्फिंग जो कैंडल बनी है, उसका जो हाफ कैंडल है, ठीक है, इसका स्टॉप लॉस रखना है। आपको ज्यादातर लोगों ने बताया होगा कि नहीं, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसके नीचे का स्टॉप लॉस नहीं, इसमें आप दो ट्रेड कर लोगे। मैं बता रहा हूँ कैसे। आपको इसका हाफ रखना है, ठीक है, और यहाँ पे एंट्री कर लेना है। इस वाले पॉइंट पे आपको एंट्री कर लेना है, एंट्री पॉइंट। और यहाँ पे आपका एसएल पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे एसएल पॉइंट। अब मैं मान के चलता हूँ आपके एंट्री और आपके एसएल के बीच में आपका एक पॉइंट का एसएल है, ठीक है ना। तो आपका जानते हैं टारगेट कितना होना चाहिए? मैं बताता हूँ। आपको टारगेट एटलीस्ट 5 पॉइंट का रखना चाहिए, ठीक है। 1:5, 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। इससे कम आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको समझाऊंगा कि आप इसको कैसे देख सकते हो, ठीक है। कि अगर आपके 10 ट्रेड में 5 ट्रेड भी सही हुए, तो अगर आपने 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज किया है, तो डेफिनेटली आप तब भी एज में रहेंगे। अगर आपके 10 में से 4 ट्रेड भी सही हुए, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:5 है, तो भी आप डेफिनेटली प्रॉफिट में ही रहेंगे, क्लियर है। तो अब मैं बात करता हूं कि मैंने क्या बताया कि आपका एंट्री इनगल्फिंग की जो सेकेंड कैंडल है उसकी क्लोजिंग पे हो जानी चाहिए, और उसका हाफ जो उस कैंडल का बना होगा आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और वहीं से कम 5 गुना, यानी कि 1:5 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, मैंडेटरी इसको, ठीक है। इसको एक गुरु मंत्र की तरह देख लो, क्लियर है। देखो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, जैसे मार्केट यहाँ पे गिरते हुए आया, ठीक है। इसको भी छोड़ो, मार्केट देखो यहाँ से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ तक गिरा, और एक रेड कैंडल बनी, और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। अब आपका एंट्री यहाँ पे होना चाहिए, इस वाले पॉइंट पे होना चाहिए। ये देखो किसका पैटर्न है? बुलिश इनगल्फिंग का है, ठीक है। बुलिश बुलिश इनगल्फिंग का, ठीक है। अब आपका क्या करना है कि आपको इस वाले जोन के आसपास आपको एंट्री कर लेना है। जैसा कि मैंने बताया, इस कैंडल पे क्लोजिंग पे आपने एंट्री कर लिया, इस कैंडल का हाफ आपने रख लिया स्टॉप लॉस, क्लियर है। और रिवॉर्ड कितना हो गया आपका? 1:5, एटलीस्ट यहाँ तक का होना चाहिए। तो देखो अब यहाँ से क्या है कि मार्केट के पास इतना स्पेस है टारगेट के लिए, और बहुत छोटा सा स्पेस है आपके पास स्टॉप लॉस के लिए। अब मैं देखो एक चीज यहाँ पे और ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से समझना। मैं मान के चलता हूँ कि ये आपका 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और 5 पॉइंट का आपका टारगेट है, क्लियर है। तो आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया, कुछ टाइम बाद मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर कुछ आप लोग चाहो तो यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो, मार्केट में ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, लेकिन मैं मान के चलो आपने नहीं किया, ठीक है। आपने 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दिया, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ है, आपको कुछ नहीं करना, फिर इसी सेटअप पे जैसे मार्केट आएगा घूम के नीचे से, आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है, क्लियर है।
फिर उसके बाद इस जगह जैसे मार्केट आएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना और यहाँ पे 5 पॉइंट का टारगेट आपको अचीव करना है, ठीक है? ये आपका क्रिप्टो का चार्ट है, बिटकॉइन का बेसिकली चार्ट है। और फिर उसके बाद आप इस ट्रेड को देखोगे कि आपको टारगेट 1:, अब इसमें क्या है कि आपको 1:5 नहीं रखना, अब वो आपको 1:6 करना है, क्योंकि आपने 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रखा है। क्लियर है? तो बेसिकली आप उसको 1:6 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से देख सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। समझ में आया? तो आपको इसी पैटर्न पे आपको काम करना होगा। मैंने आपको अभी समझा दिया कि ये कौन-सा पैटर्न था? बुलिश इनगल्फिंग था। मार्केट डाउन ट्रेंड में आया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ हमें एक यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला, यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न्स बनते हुए दिखाई दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ बेयरिश इनगल्फिंग के बारे में, ठीक है? देखो, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड की तरफ गया, ठीक है? और इस वाले कैंडल को ध्यान से देखो, एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, सॉरी, एक छोटी ग्रीन कैंडल है, इस छोटी ग्रीन कैंडल को एक बड़ी रेड कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, तो एक परफेक्ट सेटअप बन गया, ठीक है? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री कर लेना है इसकी क्लोजिंग पे, ठीक है? जो रेड कैंडल की क्लोजिंग जो मैंने बताया था, ठीक है? और उस रेड कैंडल का जो हाफ है, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, नहीं इसके एंड पे होना चाहिए, मैं बोलता हूँ नहीं, आपको उस कैंडल का हाफ होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद उसके बाद आपको क्या करना है कि 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखना है। अगर आपको 1:5 देखिए, यहाँ पे आपका 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। क्लियर है? यहाँ पे हमने एंट्री करी इनगल्फिंग पैटर्न्स को देखते हुए, इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाया। अभी इसको और नीचे करो, क्योंकि अब इसका हाफ यहाँ पे आएगा, ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने एंट्री करी, इस पॉइंट पे हमने स्टॉप लॉस रखा और मार्केट ने क्या किया, 1:5 का आसानी से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए हमें रिवॉर्ड दे दिया, ठीक है? मैं मान के चलता हूँ आपका छोटा स्टॉप लॉस एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर मार्केट जब इसी पॉइंट पे अगर आएगा, जो इस इनगल्फिंग पैटर्न पे अगर मार्केट घूम के आता है, तो आपको एंट्री यहाँ पे कर लेना, आपको फिर 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना है और 5 पॉइंट का, सॉरी 6 पॉइंट का फिर आपको टारगेट रखना है। तो आपको यहाँ पे 6 पॉइंट का भी टारगेट आपको अचीव होते हुए दिखाई देगा। क्लियर है? समझ में आया कि बेयरिश एंड बुलिश इनगल्फिंग कैसे काम करती है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को कैसे मैनेज करें, जिससे कि हमें मार्केट में एज मिल पाए, एक दो बार आपका स्टॉप लॉस भी अगर चला जाता है तो आपको अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिलता है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने 1:5 में मान के चलता हूँ कि 1:5 आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखा और आपने टोटल 10 ट्रेड किए, ठीक है? यहाँ पे देखो, आपने 10 ट्रेड किया, थोड़ा सा इसको ब्लैंक करते हैं, ठीक है? आपने 10 ट्रेड लिया, ठीक है? और आपका जो आरआर है, रिस्क रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:5 है ना? मिलने को कभी कभी आपको 1:10 मिल जाता है, 1:15 मिल जाता है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 1:5 इज ए प्रैक्टिकल, ठीक है? तो 10 ट्रेड आपने लिया, आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी में मान के अभी चलता हूँ कि 60% है, ठीक है? 60%, ठीक है? 60% आपकी एक्यूरेसी है, तो इसमें से क्या होगा कि 6 ट्रेड आपके सही होंगे और 4 आपके गलत होंगे, ठीक है? अब कैलकुलेट करो, आपने 5 पॉइंट का टारगेट 6 बार अचीव किया, तो मतलब 30 पॉइंट हो गया। और अगर आपने 4 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस दे दिया, एक एक पॉइंट का, तो ओवरऑल 26 पॉइंट का आपका टारगेट मिला, आपको रिवॉर्ड मिला, जो भी है, ठीक है? 26 पॉइंट आपको मिला, जबकि आप 60% सही हो रहे हैं। लोग बोलते हैं 80%, 90% एक्यूरेसी है, सब चक्कर बकवास है, उन सब में नहीं पड़ना, ठीक है? मैं अब और इसको कम करता हूँ कि आपकी एक्यूरेसी में मान के चलता हूँ 10 में से 50% है, ठीक है? ठीक है? यानी कि आपने 10 ट्रेड लिया, 10 में से 5 सही हुए, 5 गलत हुए, बट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, 1:5 है। इसमें क्या होगा कि आपने 25 पॉइंट गेन किया और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपने दिया, तो ओवरऑल 20 पॉइंट का आपने रिवॉर्ड गेन किया। क्लियर है? और जो 50% जो एक्यूरेसी है, हर किसी को भी बोल दोगे कि मार्केट में 10 ट्रेड दोगे, 5 सही देंगे और 5 गलत हो सकते हैं, ठीक है? एक प्रोफेशनल और एक जो बिगिनर होता है, उनके बीच में अगर कंपटीशन भी करा दो, तो 5 एक बिगिनर ही सही कर देगा, ठीक है? अगर आपको भी लगता है कि नहीं, मेरे मेरे को बिल्कुल नहीं आता, ठीक है? तो मैं मान के चलता हूँ कि आपकी एक्यूरेसी 30% है, यानी कि आपने 10 ट्रेड लिया, ठीक है? अब देखो इसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या है, 10 ट्रेड आपने लिया,
10 ट्रेड में आपके 3 ट्रेड सही हुए और मैं मान के चलता हूँ 60 ट्रेड आपके गलत हुए, ठीक है। अब इससे ज्यादा तो नहीं गलत हो सकते, किसी भी सेटअप को यूज कर सकते हो, मूविंग एवरेज, कैंडल स्टिक्स, वट एवर यू कैन यूज। अब इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते। मैं अभी बताऊंगा 20% भी अगर गलत होता है तो क्या निकल के आता है, ठीक है। तो 1:5 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, 3 टाइम आपने 5 पॉइंट का टारगेट अचीव किया तो 15 पॉइंट आपका टारगेट हो गया और 7 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो गया, यानी कि ओवरऑल अभी 8 पॉइंट का आपका गेन है ओवरऑल, जबकि आप 30% सही हैं। मार्केट में 50% 60% आम बात है लोगों की एक्यूरेसी होना, ठीक है। लेकिन आप अगर 30% भी सही होते तभी आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको प्रॉफिटेबल बना पा रहा है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली कहने का मतलब कि आप डोजी यूज कर रहे हैं, या फिर आप हैमर, शूटिंग स्टार कैंडल या फिर बेरिश बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो सही से नहीं किया तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। प्रॉफिटेबल अगर तभी हो सकते हैं जब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बड़ा हो सकता है, 1:5, 1:7, 1:10 हो सकता है, तभी आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल सकता है। क्लियर है? तो बेसिकली अभी हमने इस वीडियो में क्या समझा है कि बुलिश इनगल्फिंग क्या है और बेरिश इनगल्फिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, ठीक है। कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट, कैसे एंट्री, कितना स्टॉप लॉस, कितना टारगेट, वो सारी चीजें मैंने बताया। साथ ही मैंने आपको कुछ बैक टेस्टिंग करके भी दिखा दिया, अभी लाइव चल रहा था अपना क्या नाम है बिटकॉइन का चार्ट, इस पे मैंने आपको दिखाया और साथ में समझाया कि कैसे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपको एज दिला सकता है। तो बेसिकली इन सब चीजों को जब एक साथ करके आप देखोगे, 2 4 10 दिन, 15 दिन, 50 दिन जब करके देखोगे तो डेफिनेटली आपको मार्केट में अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो वीडियो में अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।